Hello everyone, welcome back to my channel Learning with Lakshita. Today we are going to discuss about chemical reaction and equation. In the previous video I have discussed about how to balance a chemical equation. Today we will finally discuss about what are chemical reactions and what do you actually mean by chemical equation. This chapter is the first chapter of class 10th CBSE book of NCERT and it is a very important chapter in एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि इसमें से काफ़ी कोर्स कंटेंट हमारे क्लास 10th बोर्ड्स के पेपर में कवर होता है. ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं चैप्टर हेडिंग पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो बेसिकली हमें यहाँ पर 3 वर्ड्स मिले हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ केमिकल, सेकंड हमें मिला है रिएक्शन एंड थर्ड मिला है हमें इक्वेशन. इन तीनों का मतलब मैं आपको बताऊंगी एक एक करके. देखो, जब भी केमिकल वर्ड आता है, अगर हम कहीं भी केमिकल वर्ड पढ़ें सो इट इज़ रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. हमारे पास एक काफ़ी बड़ा पीरियोडिक टेबल है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स हैं. उसमें जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? केमिकल कैटेगरी में. ठीक है, उसमें से कोई नेचुरल एलिमेंट्स भी हैं और कुछ सिंथेटिक भी हैं जो ह्यूमंस ने सिंथेसाइज करें. तो वो पूरी पीरियोडिक टेबल में बेसिकली अगर हम बोलें तो एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के फॉर्म में. और एक और कैटेगरी आती है हमारे पास नोबल गैसेस की. ठीक है, तो केमिकल का मतलब आई होप क्लियर हो गया होगा. केमिकल इट इज़ रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हैं दैट विल बी काउंटेड इन केमिकल. रिएक्शन, रिएक्शन वर्ड आपने पहले भी सुना होगा. रिएक्शन बेसिकली 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, एक इसमें आ गया री और एक है एक्शन. एक्शन मतलब जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं और रिएक्शन मतलब उस एक्शन के बदले जो हमें आउटपुट मिलता है दैट इज़ रिएक्शन. और रिएक्शन को अगर जनरल भाषा में बोलेंगे तो व्हाट डज रिएक्शन मीन? इट जनरली मीन्स रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स मतलब अगर हम किसी पे कोई एक्शन कर रहे हैं वो हमें कैसे रिस्पॉन्स करेगा दैट इज़ रिएक्शन. ठीक है, इसका एक बहुत ईजी एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल, क्लास में कोई एक नोटोरियस बच्चा था. ठीक है, तो उसको टीचर ने पनिशमेंट दे दी. तो जो टीचर ने उसको पनिशमेंट दी दैट इज़ एक्शन. और उसके बदले में जैसे उस नोटोरियस बच्चे ने रिएक्ट करा दैट इज़ हिज और हर रिएक्शन. ठीक है, और वैसे भी फिज़िक्स में बोला जाता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यानी कि अगर आप कोई भी एक्शन करें आपको हमेशा रिएक्शन मिलेगा. ठीक है, बट आपको उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा. थर्ड वर्ड जो हमें डिस्कस करना है इक्वेशन. इक्वेशंस यहाँ पर जनरली हम बोल सकते हैं इट इज़ अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रिएक्शन. अगर हम रिएक्शन को एक सिंपल सोबर लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं दैट इज़ इक्वेशन. इक्वेशन में एक हमारे पास वर्ड है इक्वेट. देखो, मैथमेटिक्स में भी ये टर्म पड़ा होगा इक्वेट. इक्वेट में बेसिकली हम 2 साइड्स लेते हैं, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है तो उसको हम इक्वेशन भी बोलते हैं. ठीक है, अब ये तो हमने तीनों का स्पेसिफिक मतलब पढ़ा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन. हमारे यहाँ पर ये 2 वर्ड्स कंबाइन है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन हमारा रिलेटेड है चेंजेस से. चेंजेस मतलब बदलाव. ठीक है, हर चीज़ में चेंज होता है, नेचर में चेंज होता है, हमारे में भी चेंज होता है. इस यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीज़ें हैं बेसिकली उनमें क्या होता है? चेंज होता है. तो जो चेंजेस है ना, ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है और क्लास 9th में भी पढ़ा है. तो चेंजेस आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. 2 टाइप के चेंजेस होते हैं. फर्स्ट इज़ फिजिकल चेंज, सेकंड इज़ केमिकल चेंज. एक होता है आपका फिजिकल चेंज, सेकंड होता है केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज की बहुत सिंपल नॉर्मल डेफिनेशन है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एंड इट इज़ टेम्पररी.
जो फिज़िकल चेंज होता है उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता और वो टेम्पररी होता है और बेसिकली रिवर्सिबल भी होता है। यानी कि अगर आप आइस से वाटर बना सकते हैं तो वाटर से आप दोबारा आइस भी बना सकते हो। तो ये कैसा चेंज हो गया? रिवर्सिबल और टेम्पररी। पर अगर केमिकल चेंज की बात करेंगे तो केमिकल चेंज में हमेशा एक न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है, और बेसिकली ये परमानेंट होते हैं, यानी कि इन्हें ईजिली आप रिवर्स बैक नहीं कर सकते, ठीक है। इसका बेसिक एग्जांपल है, आपने डो लिया, ठीक है, उससे आपने चपाती बनाई, तो चपाती से आप वापस डो नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो कैसा चेंज हो गया? केमिकल चेंज। तो दो टाइप के चेंजेस हो गए, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल चेंजेस के बारे में हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, वो प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ के आ चुके हैं। जो हमारा मेन फोकस है वो है केमिकल चेंजेस में, और केमिकल चेंजेस को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। अगर कहीं भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है उसको हम टर्म क्या दे सकते हैं? केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल बताया। बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज वेयर एज टेयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज। अगर आप एक किसी भी पेपर को टेयर अप कर रहे हैं दैट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्यों है वो? क्योंकि अगर आपने पेपर को टेयर अप करा तो पेपर टेयर अप होने के बाद भी क्या रहेगा? पेपर। बट अगर आप उसी पेपर को बर्न कर दोगे तो वो किस में टर्न हो जाएगा? ऐश में, ठीक है। तब वो कौन सा चेंज हो जाएगा? केमिकल चेंज। तो ये बेसिक डिफरेंस था किसमें? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। और केमिकल चेंजेस को ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं जो शो करती हैं दैट केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, ठीक है। आपके पास दो सिंपल सी एक्टिविटीज़ है जिसके बेसिस पे हम प्रूव करेंगे कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। सबसे पहली एक्टिविटी है इसमें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ठीक है। बर्निंग एक केमिकल चेंज है ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है, और उसको हमें किस में बर्न करना है? एयर में। अब देखो यहाँ पर एक टिप है, जहाँ पर भी वर्ड आपको एयर मिलेगा केमिस्ट्री में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर या बर्निंग ऑफ एनी अदर मेटल इन एयर, तो उस एयर में हमें पूरा एयर का मिक्सचर नहीं लेना है, हमें सिर्फ एक गैस कंसिडर करनी है दैट इज़ ऑक्सीजन, ठीक है। एयर में हमें कौन सी गैस कंसिडर करनी है? हमेशा ऑक्सीजन। अब आ जाते हैं ज़रा इसकी इक्वेशन लिखते हैं। अब जब रिएक्शन हो रहा है उसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मैंने वर्ड फॉर्म में लिखी है इसको बोलते हैं हम वर्ड इक्वेशन। जो ये लेटर्स के कॉम्बिनेशन से मैंने मैग्नीशियम लिखा है, फिर प्लस ऑक्सीजन लिखा है, प्लस मैग्नीशियम गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है, ये वर्ड इक्वेशन है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ये है, जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं दैट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तब जाके वो क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है इट इज़ ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। ये प्रूव करता है कि ये केमिकल रिएक्शन है। या मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। तो राइट हैंड साइड में आपको मिलेंगे प्रोडक्ट और लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेंगे रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये वर्ड इक्वेशन है। अब देखो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है, जब आप मैग्नीशियम रिबन लोगे, मैग्नीशियम रिबन का मतलब ये है कि आपको एक रेक्टेंगुलर पीस लेना है मैग्नीशियम का, ठीक है। उसको पहले अच्छे से क्लीन करना है, बिफोर बर्निंग उसको एक क्लीन करना है। और उसको क्लीन क्यों करना है उसका रीज़न अभी मैं डिस्कस करूँगी। उसको जब आप क्लीन कर लोगे तो बर्नर में उसको क्या करना है? बर्न करना है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, अगर केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स करें तो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, ये नहीं कि आप डायरेक्ट हैंड से करेंगे। वहाँ पर बहुत सारे होल्डर्स रहते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सब्सटेंस को बर्न कर सकते हैं, रिएक्शन करवा सकते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वो बर्न हुआ, उसने एक प्रोडक्ट दिया और वो प्रोडक्ट का कलर कैसा था? वाइट। जब वो रिएक्शन हो गया तो हमें एक प्रोडक्ट मिला और उस प्रोडक्ट का कलर था वाइट, ठीक है। और वो वाइट का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसके अलावा एक और चेंज नोटिस करने के लिए मिल सकता है,
जब ये रिएक्शन हो रहा होगा ना, यहाँ पर एक फ्लेम आएगी जो होगी डैज़लिंग वाइट। देखो वाइट का मतलब तो पता है, डैज़लिंग मतलब काफ़ी चमकी हुई, ठीक है। जब ये रिएक्शन हो रहा होगा यहाँ पर हमें एक कैसी फ्लेम मिलेगी, डैज़लिंग वाइट फ्लेम, और फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वाइट। अगर इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, जो वर्ड इक्वेशन है, तो Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम सिर्फ Mg प्लस O2 गिव्स MgO लिखते तब ये अनबैलेंस्ड थी, बट इस केस में मैंने ऑलरेडी इसको बैलेंस कर दिया है, ठीक है। और देखो यहाँ पर जब हम ये एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता ही चल जा रहा होगा कि जो हमारी ये पूरी सेंटेंस फॉर्म में जो हमने इतना लंबा चौड़ा लिखा, उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, विद हेल्प ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अगर हम मान लेते इसको पूरा वर्बल फॉर्म में लिखते तो हम लिखते बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर गिव्स magnesium oxide which is white in color and magnesium burns with a dazzling white flame। उसको सिंपली लिखने का फॉर्मूला तो यही है कि आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो। और इक्वेशन जनरली आती भी है, बोर्ड एग्जाम में भी आती है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जो दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रही थी जो फर्दर डिस्कस करेंगे कि वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में देखे गए। अब आ जाते हैं दूसरी एक्टिविटी में जो प्रूव करेगी कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का। क्या करना है आपको, एक बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है, उसको हैंडल करना भी मुश्किल होता है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हमें जिंक के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स को डालना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं डालना है, ये पूरा लैब में होगा, बिल्कुल केयरफुली होगा, ठीक है। जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड में ये जिंक ग्रैन्यूल्स डालेंगे, वैसे ही यहाँ पर एक गैस का इवॉल्व होना स्टार्ट होगा, और वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। और साथ ही साथ एक प्रोडक्ट भी बनेगा जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, ठीक है। तो जब क्या होगा कि व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स जिंक सल्फेट एज वेल एज हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, आपको बबल्स के फॉर्म में दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो गैस होती है वो क्या होती है, एक टाइप की एयर होती है। और एयर अगर वाटर के अंदर हो तो वो किस फॉर्म में मिल जाती है, वाटर या किसी भी लिक्विड मीडियम के अंदर हो तो वो बबल्स के फॉर्म में मिलती है। तो जो बबल्स के फॉर्म में इकट्ठा होगी वो कौन सी गैस होगी, दैट विल बी हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन इस तरह से पुट अप हो सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर ऐसे भी पुट अप हो सकता है कि गिव अ केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। ये ऊपर वर्ड इक्वेशन है, ठीक है। फिर से लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये एक्टिविटी भी प्रूव करिए यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भी यही गिवन है, दो एग्जाम्पल्स। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जो हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब फिलहाल आ जाता है हमारे रीजनिंग क्वेश्चन में जो यहाँ से पुट अप होता है, वाई शुड बी अ मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। इसका आंसर मैं पढ़ती हूँ, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर because magnesium metal react with atmospheric oxygen and forms magnesium oxide layer which prevent further reaction with oxygen, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखो जब मैग्नीशियम को तुम खुले इन्वायरमेंट में रखोगे या बाहर के इन्वायरमेंट में, तो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करने लग जाता है। और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देगा। अब क्या होगा, उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर तो ऑलरेडी बना दी, तो अब उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि जो हमें रिएक्शन प्रूफ करने के लिए चाहिए वो फर्दर नहीं हो पाएगा।
इसलिए क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को हमेशा क्लीन करा जाता है। ठीक है, अब ये सारी एक्टिविटीज़ जितना ज़रूरी है समझना, उतना ज़रूरी इनको लिखना भी है। ठीक है, इन क्लास 10 बोर्ड्स, ठीक है, वेदर इट इज़ CBSE और ICSE, आंसर राइटिंग शुड बी सिंपल and point to point as well as it contains the necessary detail। तो अगर आप आंसर लिख भी रहे हैं तो जो आंसर्स होने चाहिए वो इतने इंफॉर्मेटिव होने चाहिए कि टीचर को कोई शिकायत ना हो कि बच्चे ने ये पॉइंट छोड़ दिया। इसलिए अगर ये क्वेश्चन आया तो 1 मार्क्स में भी अगर बेसिकली ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये आंसर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। आज हमने क्या डिस्कस करा, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, एंड व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस ऑल्सो नोन एज, दे आर ऑल्सो नोन एज changes. Changes can be of two types, physical and chemical change. In this class we have discussed about chemical changes, and the chemical changes can be shown with the help of these two activities. First activity is burning of magnesium ribbon in air, and the second activity is formation of hydrogen gas. And the most important logical question that is asked from this portion is, why should be a magnesium ribbon be cleaned before burning in air। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुटअप करा गया। इस वीडियो में इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, इन दैट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंडिकेशंस ऑफ केमिकल चेंजेस, यानी कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, थैंक यू and keep watching, and please do like, share and comment. Thank you.